राज मोहब्बत के छिपा लेंगे तुम आओ तो सही, जख्म दिल के सिला लेंगे तुम आओ तो सही। माना कि शहर मशहूर है मेरा अंधेरों का शहर, माना कि शहर मशहूर है मेरा अंधेरों का शहर। चांद आंगन में उगा लेंगे तुम आओ तो सही, चांद आंगन में उगा लेंगे तुम आओ तो सही। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सुनील मेघवंशी। आज आपके सामने मैं फिर से आ गया हूँ मैथ के एक नए टॉपिक के साथ। तो आपने ऊपर हेडिंग तो देख ही लिया होगा नए टॉपिक का, एज रेशियो। एज रेशियो के बड़े ही अच्छे कंसेप्ट होते हैं और एग्जाम में इसके खूब क्वेश्चन बनते होते हैं। जैसे जितने भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आती है उसके अंदर, या अगर बात करें एसएससी के अंदर, या अगर बात करें रेलवे के अंदर, खूब क्वेश्चन आते हैं और बैंक के तो इसके बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चन बनते होते हैं। ठीक है, तो अब नए नए इसके कंसेप्ट होते हैं। तो अब पहले क्वेश्चन में बात करता हूं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या बोला है। तो पहले क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 है। 6 साल बाद उनके बीच यह अनुपात 7:8 हो जाता है। तो आपने कुछ बातें नोट की होगी भी, एज रेशियो के अंदर जैसे रेशियो शब्द आ गया तो इसके अंदर रेशियो के बड़े अच्छे कंसेप्ट आते हैं। ठीक है, तो रेशियो को समझते हैं साथ साथ में। हमारे पास इसने क्या बोला है, ए और बी, ए और बी की आयु के बीच का अनुपात 5:6 है। और यह जो अनुपात बड़ा दे रखा है ना आपको, यह दे रखा है प्रेजेंट, वर्तमान, प्रेजेंट, यानी ए और बी के बीच की आयु का अनुपात जो वर्तमान अनुपात दे रखा है वो क्या दे रखा है, 5:6। 6 साल बाद यह अनुपात 7:8 हो जाता है। कितने साल बाद? 6 साल बाद यह अनुपात 7:8 हो जाता है। ठीक है, तो हमें ए और बी की वर्तमान आयु बतानी है। क्या बतानी है? वर्तमान आयु। ठीक है, अब देख लेते हैं। 5 से बढ़कर 7 हो गया, कितना बढ़ गया? 2:8 बढ़ गया। 6 से बढ़कर 8 हो गया, कितना बढ़ गया? 2:8। तो आपने एक बात नोट की है, दोनों तरफ रेशियो क्या बढ़ रही है? बराबर रेशियो बढ़ रही है। ठीक है, तो यहां पर वो कितना कहता है? 6, हम कितना कहते हैं? 2। वो कितना कहता है? 6, हम कितना कहते हैं? 2। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई है? 3। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई है? 3। तो 5 दिया 15 और 6 दिया 18। 5 दिया 15 और 6 दिया 18। तो ए की जो वर्तमान आयु है वो कितने साल है? 15 साल है। और बी की वर्तमान आयु कितनी है? वो 18 साल है। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर आ चुका है 15 साल और 18 साल आ चुका है। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक और भी मेथड है। दूसरा मेथड क्या है? वो डायरेक्टली शॉर्टकट है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, ए और बी 2 पर्सन है, उनके बीच में अनुपात कितना है? 5:6। 5:6। और कितने साल बाद? 6 साल बाद। कितने साल बाद? 6 साल बाद अनुपात क्या हो जाता है? 7:8 हो जाता है। अब बच्चों, इस मेथड की खास बात क्या है? इस मेथड की खास बात यह है कि रेशियो हमें कब की दे रखी हो, किसी भी टाइम की रेशियो दे रखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस मेथड के अंदर। ठीक है, इस मेथड के अंदर रेशियो 10 साल बाद की हो, 5 साल पहले की हो, 20 साल बाद की हो, 10 साल बाद की हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस शर्त हमारी ये है, यहाँ पर रेशियो क्या बने? 2 रेशियो बने, यानी डबल रेशियो का क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे ये डबल रेशियो का, ये भी क्या होना चाहिए? डबल रेशियो का। तो आपने करना क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 8 पंजा 40, 7 छिका 42। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 पंजा 40, 7 छिका 42। 40 और 42 का डिफरेंस कितना आ गया? 2। ऊपर वाले दोनों का डिफरेंस ले लिया और 7 और 8 का डिफरेंस कितना आ गया? 1। ठीक है, और याद रखेंगे ऊपर वाला नंबर क्या आएगा? नीचे, और नीचे वाला नंबर क्या आएगा? ऊपर। नीचे वाला नंबर क्या आएगा? ऊपर। नीचे नंबर एक तो अपने पास 6 है, एक नंबर अपने पास क्या है? 1 है। तो नीचे वाला डिफरेंस क्या आएगा? नीचे। ऊपर, और ऊपर वाला डिफरेंस क्या आएगा? नीचे। बस अब आपकी एक रेशियो वैल्यू आएगी यहाँ पर
एक रेशियो वैल्यू कितनी आ गई है 3, एक रेशियो वैल्यू कितनी आ गई 3। तो यहाँ पर आपके पास क्या है 5 रेशियो है, तो 5 दिया 15 साल और 6 दिया 18 साल, 15 ईयर और 18 ईयर, ठीक है। तो 15 साल आ चुका है और 18 साल आ चुका है, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो एक ही क्वेश्चन में जो हमारा पहला क्वेश्चन था, इसके मैंने आपको दोनों कंसेप्ट करा दिए हैं। ये इसका एक कंसेप्ट होता है, ये इसका डायरेक्टली शॉर्टकट होता है जो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। और एक आपको मैं बात बता देता हूँ, आपको ये पहले वाला ज्यादा बढ़िया लगा है, कभी आसान है, लेकिन ये भी आसान है। इसकी खास बात एक अलग खास बात ये है, डबल रेशियो का कोई भी क्वेश्चन हो इसी मेथड से आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन इस मेथड में क्या होता है, हमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़ सकता है आगे क्वेश्चन के अंदर, लेकिन इसमें कभी कुछ भी बदलाव नहीं होगा, ये सेम चलता होता है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब आपने वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को इस तरीके से नोट करना है। अब दूसरा आपके सामने क्वेश्चन आएगा और इस क्वेश्चन को पहले आपने करना है और फिर क्वेश्चन को फिर मैं करवा दूंगा। तो इसको एक बार मैं साफ करूं, आपने वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना है। हाँ जी, तो अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, P और Q, P और Q की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 3:2 है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, P और Q की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 3:2 है। ये देखो वर्तमान आयु है, वर्तमान का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट, प्रेजेंट, ठीक है। P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 6 साल बाद इनका अनुपात 6:5 हो जाता है, 6:5 हो जाता है। तो P और Q की वर्तमान आयु बताएं। तो यहां पर हमें P और Q की वर्तमान आयु बतानी है, बता देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 से बढ़कर 6 हो गया और 2 से बढ़कर 5 हो गया। दोनों तरफ आपने देखा है 3 से बढ़कर 6 हो गया, कितना बढ़ गया 3। 2 से बढ़कर 5 हो गया, कितना बढ़ गया 3। तो आपने एक बात शायद नोट की है, दोनों तरफ रेशियो क्या बढ़ रहा है, बराबर बढ़ रहा है। अगर रेशियो दोनों तरफ बराबर बढ़ रहा है तो बस वो कितना कहता है 6 और हम कितना कहते हैं 3, और जो बात हम कहते हैं वो क्या लिखेंगे, बटे के अंदर लिखेंगे। तो एक रेशियो वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, ठीक है। 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, सिंपल है। P की एज कितनी होगी 6 साल और Q की एज कितनी होगी 4 साल आएगी। तो ये हमारे पास इसका क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है 6 साल और 4 साल। अगर इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट से, तो डायरेक्ट शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। बस याद रखेंगे P और Q, P और Q की जो एज का अनुपात दे रखा है 3:2 दे रखा है, और कितने साल बाद, 6 साल बाद क्या हो जाता है, ये 6:5 हो जाता है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दिया 15, 6 दूनी 12 और दोनों क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा अपने पास 3। याद रखिएगा डिफरेंस लेंगे, माइनस और प्लस का कोई इशू नहीं है, नंबर कभी यहाँ पर माइनस या प्लस का नहीं आएगा, बस क्या होगा हमेशा नंबर क्या आएगा, ये डिफरेंस लिया करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके। हाँ जी, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस लिया, कितना आ गया 1। ऊपर वाला नंबर याद रखेंगे क्या आएगा नीचे, और नीचे वाला नंबर क्या आएंगे ऊपर। तो एक रेशियो वैल्यू यहाँ पर क्या आ चुकी है, 2 आ चुकी है। देखो 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2 दूनी 4। तो P की एज कितनी है 6 साल और Q की एज कितनी है 4 साल। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पहले मेरे से किया है तो बहुत ही अच्छी बात है और आपको समझ भी आ चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को नोट करिए। अब आपके सामने मैं तीसरे क्वेश्चन से आगे बढ़ रहा हूँ। तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, हाँ जी। अब आपके सामने तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ जी, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 5:1 दे रखा है। देखो पिता और पुत्र
कि वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्या दे रखा है? 5:1, 5:1 दे रखा है। और कितने साल बाद? 7 साल बाद उनका अनुपात 3:1 हो जाता है, 3:1 हो जाता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:1 है और 7 साल बाद उनका अनुपात क्या हो गया? 3:1 हो गया। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। क्वेश्चन में क्या बदलाव किया गया है? 5 से बढ़कर 3। देखो 5 से बढ़ तो रहा ही नहीं है, रेशियो तो बढ़नी चाहिए ना अपने, ठीक है। भी यहाँ पर 5 में 5 साल है और 7 साल के बाद क्या होगी? 3 साल होगी क्या? नहीं, रेशियो में हमें बदलाव करना पड़ेगा। रेशियो को 1 गुना भी करना हो सकता है, 2 गुना भी करना हो सकता है। रेशियो में कुछ भी बदलाव करना हमारी मर्जी होती है। इसको जितना मर्जी बढ़ा लो, जितना मर्जी घटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता रेशियो के अंदर। ये 3:1 का है, इसको जितना मर्जी आप बढ़ा लो, लेकिन भैया इसकी एक ही शर्त है, इसको बराबर बढ़ाना पड़ेगा, बराबर घटाना पड़ेगा। किसी एक को आप बढ़ा नहीं सकते और किसी दूसरे को आप घटा नहीं सकते। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। भी बस इसको बराबर बढ़ाएंगे और बराबर घटाएंगे। देख लेते हैं यहाँ पर, देखो ये 3:1 था। अगर मैंने इसको डबल कर दिया, 3 को डबल क्या कर दिया? 6, और इस 1 को डबल कर दिया। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है किसी को। देखो मैंने अभी आपको बताया रेशियो में कुछ भी बदलाव करना हमारी मर्जी होती है। 3 को मैंने डबल 6 कर दिया, 1 को डबल कर दिया 2। लेकिन भैया इसकी शर्त इसकी यही है, इसको आप बराबर डबल करो और बराबर इसको डबल करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने इस 3 को तो डबल कर दिया, इसको ऐसे लेने दो, नहीं, फिर गलत हो जाएगा। हाँ जी, और रेशियो की यही खास बात होती है, इसको बराबर बढ़ा सकता है, बराबर ही हम घटा सकते हैं। हाँ जी, अब यहाँ पर देखिए 5 से बढ़कर 6 हो गया। अभी क्वेश्चन अपना सेट हो गया। अभी 5 से बढ़कर कितना हो गया? 6। कितना रेशियो बढ़ा है? 1। वो कितना कहता है? 7। हम कितना कहते हैं? 1, ठीक है। तो 1 रेशियो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 7। 1 रेशियो वैल्यू कितनी आ गई? 7। 7 आ गया 35 साल और 7 एकम 7, क्योंकि यहां पर भी दोनों तरफ हमारे पास रेशियो क्या बन गया? बराबर बढ़ रहा था। इसलिए 5 से बढ़कर 6 हो गया, 1 से बढ़कर 2 हो गया। हम कितना कहते हैं? 1, वो कितना कहता है? 7। तो 1 रेशियो वैल्यू आ गई 7। 7 5 35, 7 एकम 7, क्योंकि ये हमारे पास क्या है? प्रेजेंट है। ये हमारे पास क्या है? प्रेजेंट है। हाँ, अगर हम इसको डायरेक्टली शॉर्टकट से करते हैं, जैसे अपने पास पिता और पुत्र के बीच में रेशियो क्या था? 5:1 था। और कितने साल बाद? 7 साल बाद क्या अनुपात हो गया? 3:1। अगर आप इसको डायरेक्टली शॉर्टकट से करते हो तो मैंने आपको बताया था, डायरेक्टली शॉर्टकट से डबल रेशियो के अंदर हमें कुछ भी बदलाव नहीं करना होता, बस करेंगे क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 एकम 5, 3 एकम 3, और दोनों का हमने क्या किया है? डिफरेंस। कितना आ गया हमारे पास? 2। डिफरेंस कितना आ गया अपने पास? 2 डिफरेंस आ गया, ठीक है। हाँ जी, तो डिफरेंस अपने पास क्या आ गया है? 2 डिफरेंस आ गया। नीचे वाले नंबर का डिफरेंस कितना आ गया? 2, ठीक है। 7। नीचे वाला नंबर क्या आएगा? ऊपर, और ऊपर वाला नंबर क्या आएगा? नीचे। तो 2 से 2 कट गया। 1 रेशियो वैल्यू क्या है? 7। 7 5 35 और 7 एकम 7, ठीक है। तो पिता की एज है 35 साल और पुत्र की एज है 7 साल। तो अगर आप चाहो तो आप इसको दूसरे मेथड से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। तो दोनों ही मेथड अपने आप में बेहतरीन है, दोनों ही अच्छे हैं, ठीक है। और दोनों से हम क्वेश्चन को डबल रेशियो का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई है। अब इस वीडियो को आपने पॉज करना है, इस क्वेश्चन को नोट करना है। अब आपके सामने चौथा इसका फिर एक क्वेश्चन एग्जांपल आ रहा है, ठीक है। तो चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, और साथ साथ में ना वीडियो को लाइक भी किया करो और शेयर भी किया करो, ठीक है। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बस थोड़ा सा ये होता है भी, ठीक है, आपकी तरफ से भी थोड़ा सा सपोर्ट में लेना, तो हमें आगे और चीजें मोटिवेट करती है मेहनत करने की, ठीक है। और जो बच्चे पहली बार चैनल पे आते हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। ये रेड बटन होता है ना, उसको दबा दिया करो। और एक ही बार दबाना होता है, कई नालायक ऐसे होते हैं इसको 2 बार दबा देते हैं, वो क्या हो जाता है? अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो एक ही बार दबाना है। हाँ जी, तो अब यहां पर देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या बोला है? कवि रवि और विजय, रवि और विजय 2 पर्सन है। देखो रवि और विजय,
रवि और विजय की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 5:3 है। रवि और विजय की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। देखो 5:3 है। ठीक है, कितने साल बाद? 6 साल बाद। 6 साल बाद उनकी 6 साल बाद उनका अनुपात 3:2 हो जाता है। 6 साल बाद उनका अनुपात 3:2 हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो रवि और विजय की वर्तमान आयु 5:3 है। 6 साल बाद अनुपात 3:2 हो जाता है। देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब आपने देखा है यहाँ पर 5 से बढ़कर 3 बढ़ तो नहीं रहा है, ये तो घट रहा है, तो हमें रेशियो में कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। रेशियो मैंने कुछ बदलाव किया, इस रेशियो में मैंने 3 को बढ़कर क्या लिख दिया 6, इसका 3 का क्या कर दिया 2 गुना कर दिया। तो इसका क्या करोगे 2 गुना करोगे, 2 का क्या कर दिया आपने 4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो? उम्मीद आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने 3 को 6 कर दिया, 2 को 4 कर दिया। रेशियो में कुछ भी बदलाव करें हमारी मर्जी है। अब 5 से बढ़कर 6 में कितना बढ़ गया 1, और 3 से बढ़कर 4 में कितना बढ़ गया 1। अब आपने देखा दोनों तरफ क्या बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी क्या बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम कितना कहते हैं 1 बढ़ता है, वो कितना कहता है 6 बढ़ता है। तो 1 रेशियो वैल्यू कितनी आएगी 6 साल। 1 रेशियो वैल्यू कितनी आएगी 6 साल। तो उसने प्रेजेंट एज पूछी है रवि और विजय की, तो प्रेजेंट एज पूछी है तो 6 × 30 और 6 × 18। रवि की एज कितनी आएगी 30 साल और विजय की एज कितनी आएगी 18 साल। बोलो भाई हाँ, क्या ये बात आपको समझ आई क्या? ठीक है, इस मेथड से इस क्वेश्चन को कर लिया हमने। अगर इसको दूसरे मेथड से करें तो दूसरे मेथड के से भी इसको क्वेश्चन को किया जा सकता है। कैसे? हमारे पास भाई 2 पर्सन है रवि और विजय। रवि और विजय 2 पर्सन है, और ये जो रवि है 5 है, विजय के पास कितना है 3 है। कितने साल बाद 6 साल बाद 3:2 हो जाता है। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था इस मेथड के अंदर हम रेशियो में कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे, फिर भी इसलिए क्वेश्चन इससे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा पूरा। इसमें हमें कुछ भी बदलाव करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। 5 × 10 3 × 9, दोनों का डिफरेंस कितना आया 1, 3 और 9 का डिफरेंस कितना आया 1। ऊपर वाला नंबर क्या आएगा नीचे, और नीचे वाले नंबर क्या आएंगे ऊपर आएंगे। बोलो भाई हाँ, समझ आ रहा है ना आपको? 1 रेशियो वैल्यू कितनी आ गई 6, 6 × 5 = 30 और 6 × 18। तो बिल्कुल आप देख सकते हो रवि की एज कितनी है यहाँ पर 30 और विजय की एज यहाँ पर कितनी है 18 साल। तो दोनों तरफ रेशियो हमारे पास क्या चल रहा है बराबर चल रहा है। आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। ठीक है, तो आपने अपना आंसर मैच कर लो। तो उम्मीद है आपका भी ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पर जाते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर को समझते हैं और सीखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई ए और बी के बीच आयु का अनुपात 7:4 है। ए और बी के बीच आयु का अनुपात 7:4 है। 8 साल बाद उनका अनुपात 3:2 हो जाता है। ठीक है, देखो ए और बी की आयु का अनुपात 7:4 है। ठीक है, 8 साल बाद उनका अनुपात 3:2 हो जाता है। हाँ, सबसे पहले आप ये देखिए 7 से बढ़कर कितना हो गया 3। देखो बढ़ तो नहीं रहा है, ये तो बढ़ रहा है। ठीक है, अब रेशियो डबल। अगर आप बोलोगे ये डबल करें तो भैया डबल कर देते हैं। कितना आ गया 6, कितना आ गया 4, 2 का 4 कर दिया, 3 का 6 कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने ऊपर देखा है अभी तक भी अपना क्या है ये नंबर छोटा ही रहा है। हमें इस नंबर को बड़ा करना होता है हमेशा से। किस नंबर से? ऊपर वाले नंबर से। क्योंकि अगर इसमें कुछ ऐड होता है तो क्या होगा ये बड़ा ही नंबर होगा, कम नहीं होगा। यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या है 4 है, तो ये नंबर तो क्या होगा इक्वल हो गया, और ये नंबर क्या अभी भी क्या ये छोटा है। तो हमें इसका 2 गुने से काम नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा 3 गुना करना पड़ेगा। 3 गुना करते हैं। ठीक है, तो 2 गुना नहीं करेंगे 3 गुना करेंगे। 3 × 9 और 3 × 6
आपको 2 गुना भी करना हो सकता है और 3 गुना करना भी हो सकता है। हाँ जी, 7 से बढ़कर 9 हो गया, 4 से बढ़कर 6 हो गया। हाँ जी, तो यहाँ से अपने पास 7 से बढ़कर 9 हो गया, कितना बढ़ गया 2। 4 से बढ़कर 6 कितना बढ़ गया 2। ठीक है, तो अब देखो हम कितना कहते हैं 2, वो कितना कहता है 8, और जो बात हम कहेंगे वो क्या लिखेंगे हमेशा बटे के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो 1 रेशियो वैल्यू क्या आएगी 4। 7 चौका 28 और 4 चौका 16, तो ये हमारे पास यहाँ पर इसका 28 साल और 16 साल क्या आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। और ये पहली रेशियो क्या होती है हमेशा प्रेजेंट रेशियो होती है। क्या होती है, वर्तमान रेशियो, वर्तमान अनुपात। अगर इसको डायरेक्टली करें हम तो डायरेक्टली में हमें कुछ भी बदलाव करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बस 7:4 दे रखा है और क्या होगा हमारे पास 3:2। कितने साल बाद 8 साल क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 दूनी 14 और 4 तिया 12, 14:14 और 12 दोनों का हम क्या लेंगे, डिफरेंस कितना आएगा 2, इधर डिफरेंस कितना आएगा 1, तो ऊपर वाला नंबर क्या आएगा हमेशा नीचे आएगा और नीचे वाला नंबर हमेशा क्या आएंगे ऊपर आएंगे। तो 1 इधर आ गया, 8 यहाँ पर आ गया। 1 रेशियो वैल्यू क्या है 4। अब देखो 7 चौका 28 साल और 4 चौका 16 साल, तो आपने देखा ए की आयु कितनी है 28 साल और बी की आयु कितनी है 16 साल। बोलो हाँ भाई, क्या ये बात आपको समझाई क्या? और उम्मीद है आपको ये भी आपका ही आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो अपना आंसर मैच कर सकते हो। अगर आपने ये गलत किया है तो आप इसको चेक कर सकते हो कि आपकी गलती कहाँ से हुई है। ठीक है, दोनों मेथड आपके पैरेलल लेके चल रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। ठीक है, अब आपके सामने इसका टाइप का 6वां क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो 6वें क्वेश्चन को करते हैं। हाँ जी, तो अब आपके सामने 6वां क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है, कविता और सरिता की वर्तमान आयु का अनुपात 12:7 है। 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाता है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कविता और सरिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या रेशियो है अपने पास है 12:7 और कितने साल बाद 6 साल बाद 3:2 हो जाता है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ चुकी है। अब आपने देखा है यहाँ पर 12 से बढ़कर 3, देखो बढ़ तो बिल्कुल नहीं रहा है, ये पूरा घट रहा है। ठीक है, और अच्छे तरीके से घट रहा है। इसको देख लेते हैं कितना गुना करना पड़ेगा, तो मेरे को लगता है जहां तक लग रहा है 5 गुना करना पड़ेगा। अच्छा, एक आपको और पॉइंट बताता हूँ, आपको क्वेश्चन को देखते ही कैसे पता लगेगा कि इसका 5 गुना करना पड़ रहा है या 4 गुना करना पड़ रहा है, बताइए क्या? देखो इन दोनों नंबर क्या ले लिया करो, डिफरेंस ले लिया करो। 12 और 5 का डिफरेंस कितना है 5। पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपने क्या करना ऐसा ही होना था। 12 और 5 का डिफरेंस कितना है, 12 और 7 का डिफरेंस कितना है 5। ठीक है, तो बस 5 गुना करेंगे, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। मैंने क्या किया है 5 गुना किया है। 12 से बढ़कर 15 आ गया, क्या रेशियो बढ़ रहा है 3:। 7 से बढ़कर 10 हो गया, क्या रेशियो बढ़ रहा है 3:। तो यहाँ पर कितना रेशियो बढ़ गया 3, यहाँ पर कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया। वो कितना कहता है 6, हम कितना कहते हैं 3, तो एक रेशियो वैल्यू कितनी आई है 2। ठीक है, तो 12 गुना 24 और 7 दूनी 14। तो उम्मीद है आपको ये समझा दिया होगा कि कविता की एज कितनी है 24 साल। ठीक है, बस हमने क्या किया एक रेशियो वैल्यू निकाली है यहाँ पर 12 गुना 24 7 दूनी 14। सरिता की एज कितनी है 14 साल। अगर इसको बिल्कुल डायरेक्टली शॉर्टकट से करना है तो यहाँ पर कविता है और यहाँ पर क्या है सरिता है। 12:7 और कितने साल बाद 6 साल बाद 3:2। हाँ जी 3:2 हो गया अपने पास। हाँ जी 12 गुना 24 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ और 7 तिया 21, 7 तिया 21, 12 गुना 24। 24 और 21 का डिफरेंस कितना है अपने पास 3। 24 और 21 का डिफरेंस कितना आया 3। इधर 3 और 2 का डिफरेंस कितना आया 1। अब देखो यहाँ पर ऊपर वाला नंबर क्या आएगा नीचे वाला नंबर क्या आएंगे ऊपर। एक रेशियो वैल्यू कितनी आएगी 2। 12 गुना 24 7 दूनी 14। ठीक है, तो यहाँ पर कविता की एज कितनी है 24 साल और सरिता की एज कितनी है 14 साल। ठीक है, तो उम्मीद है आप अपना आंसर मैच कर सकते हो यहाँ पर 24 साल और 14 साल, तो आपका ये ठीक भी होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम 7वें क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तब तक आप वीडियो को एक बार क्या करिए पॉज करिए। हाँ जी, तो अब आपके सामने ये क्वेश्चन आया है, लास्ट क्वेश्चन है ये अपना 7वां क्वेश्चन है। ए और बी के बीच वर्तमान आयु का अनुपात क्या दे रखा है 2:3 दे रखा है
और 8 साल बाद यह अनुपात क्या हो जाता है 22:13 हो जाता है। तो देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ए और बी की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट यानी वर्तमान, क्या दे रखा है 3:2:1, क्या दे रखा है 2:1, और कितने साल बाद 8 साल बाद ये 22:13 हो जाता है। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है भी, वर्तमान आयु में क्या है 2:1 है और 8 साल बाद क्या हो गया 22:13 हो गया। ठीक है, तो अब हमें रेशियो को बराबर करना है, अभी बराबरी बढ़ना चाहिए, बराबरी घटना चाहिए। यहाँ 1 से बढ़कर 13 हो गया, कितना बढ़ रहा है 12 बढ़ रहा है। यहाँ 2 से बढ़कर 22 हो गया, कितना बढ़ रहा है 20 बढ़ रहा है। तो देखो कहीं पे 20 और कहीं पे 12, ठीक है, तो कहीं पे निशाना और कहीं पे निगाहें, समझ गए बात क्या। हाँ जी, तो 2 से बढ़कर 22 20 बढ़ गया, 1 से बढ़कर 13 हो गया 12 बढ़ गया। तो यहाँ पर रेशियो बराबर नहीं बढ़ रहा है, पहले रेशियो को बराबर करते हैं। रेशियो को बराबर करेंगे तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको इससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी नंबर बड़ा है। अगर आप इससे बड़ा मल्टीप्लाई करोगे नंबर और बड़ा हो जाएगा। आप ऊपर वाले नंबर को क्या करोगे बड़ा करोगे। 22 और 13 का डिफरेंस कितना है, देखो 22 और 13 का डिफरेंस कितना, अपने पास 9 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है 9 का डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं 9 का डिफरेंस है, तो आप इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9। इस पुराने वाले रेशियो को याद से हम काट देंगे, पुराने वाले रेशियो को याद से काट देंगे। मैंने क्या कर दिया, इसका 9 गुना कर दिया, इसका भी क्या कर दिया 9 गुना। मेरे को कैसे पता लगा, नीचे वाले रेशियो का डिफरेंस से। अगर आपने ऊपर वाले रेशियो निकालनी है तो नीचे वाले रेशियो का डिफरेंस देख लो, अगर नीचे वाले रेशियो निकालने हैं तो ऊपर वाले रेशियो का डिफरेंस देख लो। ठीक है, अब देखो बेटा 18 से बढ़कर क्या हो गया 22 हो गया, 18 से बढ़कर क्या हो गया 22, और 9 से बढ़कर क्या हो गया 13 हो गया। कितना रेशियो बढ़ा यहाँ पर 4, कितना बढ़ा यहाँ पर 4, और यहाँ पे कितना बढ़ा 9 से बढ़कर कितना हो गया 4। अब देखो रेशियो बराबर बढ़ा दोनों तरफ, अगर दोनों तरफ रेशियो बराबर बढ़ेगा तो बस वो कितना कहता है 18, हम कितना कहते हैं 4, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 2। ठीक है, अब यहाँ पर रेशियो 18 था, यहाँ पर रेशियो क्या था 9 था, तो 18 गुना 36 और 9 दूनी 18। ठीक है, तो 18 गुना 36 9 दूनी 18, तो ए की एज कितनी है 36 साल और बी की एज कितनी है 18 साल। बोलो भाई हाँ, क्या ये बात आपको समझ आई क्या। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करते हैं तो उसमें क्या खास बात है, उसमें ये बात है कि इसमें हमें कुछ भी बदलाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ए और बी के बीच में अनुपात क्या था अपने पास 2:1 था, और कितने साल बाद 8 साल बाद क्या हो गया 22:13 हो गया। क्या हो गया 22:13 हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 13 गुना 26 और रेशियो ठीक नहीं करना, 2:1 और 22:13। ठीक है, तो 22 एकम 22, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 4, और दोनों का डिफरेंस कितना आ गया अपने पास 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 8, नीचे वाला नंबर दोनों क्या आएंगे ऊपर, और ऊपर वाला नंबर क्या आएगा नीचे। 4 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो भैया एक रेशियो वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 18 आ चुकी है, एक रेशियो वैल्यू 18 आ गई। 18 गुना 36 और 18 एकम 18। तो याद से हम जो प्रेजेंट एज है उसके साथ ही हम क्या करेंगे, हमेशा मल्टीप्लाई किया करेंगे, क्योंकि उसने हमसे पूछी क्या होती है वर्तमान आयु पूछी होती है। ठीक है, तो अब ये टॉपिक है यहाँ पर समाप्त हो जाता है एक बार के लिए। देखो टाइप इसका 1 समाप्त हुआ है, अब पूरा टॉपिक समाप्त नहीं हुआ है, इसके आगे और भी क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि देखो यूट्यूब पे क्या वीडियो को अपलोड करने में दिक्कत आती है, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो एक बार मेरे को यही ब्रेक करना पड़ेगा। टाइप 1 मैंने आपको अच्छी तरीके से करवा दिया है। इस टाइप का यानी डबल रेशियो क्वेश्चन आप कोई भी हो, आप इन दोनों मेथड से क्वेश्चन को सीख सकते हो, कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसके सेकंड पार्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और भाई वीडियो कैसी लगी है, आपने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके मेरे को जरूर बताना है। ठीक है, आपने वीडियो के नीचे जो कमेंट है, कमेंट बॉक्स का बटन होता है, उसको कमेंट का जो सेशन होता है उसको आपने कमेंट करके जरूर बताना है वीडियो कैसी लगी है।
अगर अच्छी लगी है तो पॉजिटिव कमेंट दो, अगर आपको इसमें कोई कमी लगी है तो आप मेरे को जरूर बताओ, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में उसके अंदर कुछ चीज़ें सुधारी जा सके। थैंक यू।